हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, और इसको अपने ख़त्म कर दिया था। वैसे इसके न्यूमेरिकल रह रहे थे कुछ। तो आज जो अपनी वीडियो है इसमें अपने डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ बुक। इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 प्रीवियस वीडियो में अपने कर चुके हैं। और इसमें अपने जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और 12 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, पार्ट नंबर 3 लिख दिया मैंने, 4 लिखना था यहाँ पे, तो आप सही कर लेना इसको। तो देखो क्या है इसमें, आपको गिवन क्या है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको हमेशा कहता हूँ करने का क्या तरीका होता है। पहले क्वेश्चन देखो गिवन क्या है, फिर देखो उसमें जो आपसे पूछा है फाइंड क्या करना है, और फिर अपने क्या करते हैं उसमें फॉर्मूला लगाते हैं कि अपने जो फॉर्मूला काम में आता है उसमें। ठीक है, तो अब अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। तो इसमें देखो एक आपको क्या गिवन है कि ए चार्ज ऑफ 10 म्यू कूलम, चार्ज दिया हुआ आपको, और चार्ज कितना है आपका, जो चार्ज है वो 10 म्यू कूलम का चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 म्यू कूलम का चार्ज है टू ए मेटेलिक प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। यानी एक प्लेट को गिवन है ये वाला चार्ज, और उस प्लेट का जो एरिया हो वो एरिया कितना गिवन है आपको यहाँ पे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर उस प्लेट का एरिया गिवन है। ठीक है, तो डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नियर द प्लेट, कि एक प्लेट पर चार्ज गिवन आपको, उसका एरिया गिवन, और आपसे पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। कि देखो एरिया ऑफ प्लेट 10⁻⁻² है, इसको अपने एस से लिख देते होते हैं। वैसे एरिया को इस चैप्टर में अपने एस से लिखते हैं, वैसे ए होता है एरिया का सिंबल, लेकिन यहाँ पे अपने एस से लिखते हैं इसको। और चार्ज आपको क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, चार्ज कितना है प्लेट पे 10 म्यू कूलम का। तो इसको अपने सेट करके लिख लेते हैं। म्यू का मतलब 10⁻⁻6, तो 10 × 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5 कूलम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो यहाँ पे आपको जो प्लेट है वो कैसी गिवन है, मेटेलिक प्लेट है। मेटेलिक मतलब मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है। मेटेलिक प्लेट गिवन है तो मतलब कंडक्टिंग प्लेट आपको गिवन है। तो कंडक्टिंग प्लेट के लिए देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बात आती है आगे यहाँ पे सिग्मा की। तो सिग्मा अपने कैसे फाइंड करते हैं, तो सिग्मा वैसे तो क्या होता है कि चार्ज ऑन प्लेट और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ यही है कि आपको क्या पूछा हुआ है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली, और आपने इस प्लेट को क्या दे दिया, ये वाला जो चार्ज है 10 म्यू कूलम का, ये चार्ज प्लेट को दे दिया। अब देखो क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला होता कि प्लेट की जो एक सरफेस है, उस एक सरफेस को अपने चार्ज गिवन है, तो एक सरफेस को चार्ज गिवन होता तो जो ये वाली मान लो फ्रंट वाली सरफेस थी, इस पे सारा 10 म्यू कूलम का चार्ज आपका आ जाता। क्या होता, जो फ्रंट सरफेस थी उस पर आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है कि चार्ज पूरी प्लेट पे दिया हुआ है। तो चार्ज जब पूरी प्लेट पर गिवन है, तो जो कंडक्टिंग प्लेट होती है, तो पूरी प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 5 म्यू कूलम तो आगे वाले सरफेस पे आएगा, और 5 म्यू कूलम ही इसके पीछे वाले सरफेस पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आगे वाला सरफेस है उस पर चार्ज आ जाएगा Q/2। ये आपको याद रखना है भी कंडक्टिंग प्लेट के लिए। ठीक है, तो अब Q/2 चार्ज आ जाएगा, तो एक साइड पे जो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो Q/2 चार्ज एक सरफेस पे है, और S उसका सरफेस एरिया है, तो Q/2S यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। तो E की वैल्यू Q/2S एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, Q/2S एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखो E की वैल्यू जब अपने यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो E 10⁻⁵, नीचे 2 × 10⁻²। ये कैसे आया कि 2 तो यहाँ पे गिवन था, और S आपको गिवन है 10⁻², और 8.85 × 10⁻12 ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो अब जब 2 को अपने 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.7 आ जाएगा, और इनटू में 10⁹। अब 10 की पावर मैं आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, आपको खुद को सॉल्व करनी होगी। देखो आपको एक चीज़ पता है कि जब भी अपने नेगेटिव पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो किसकी बन जाती है, नेगेटिव पावर बन जाती है। ये याद रखना है, मतलब पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, 10 की पावर 2 -2 और -12 आपस में ऐड हो जाएंगी तो -14 बनेगा। तो -14 ऊपर जाके प्लस का क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, और माइनस का 5 ऊपर है ही, तो यहाँ पे पावर जो रहेगी वो प्लस की 9 शेष रह जाएगी, 9 रिमेनिंग रह जाएगी। तो 10 की पावर 9 बन गई और नीचे 1/17.7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो 10 की पावर 9 आ रही है आपके पास, इसमें से क्या करो, 10 की पावर 2 यहाँ पे लिख लो, मतलब 100 निकाल लो, क्योंकि 100 में 17.7 का अपने क्या कर सकते हैं, डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, और इंटू 10 की पावर यहाँ पे 7 रह जाएगी। तो 100 को देखो, 100 को जब डिवाइड करोगे देखो यहाँ पे 1000 बन जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो आप क्या करना, 100 में 17 या 18 का भाग दे देना आप, यानी डिवाइड कर देना 18 से, क्योंकि 17.7 मतलब 180 बन जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेट, तो उसको 18 से आप डिवाइड करके आपके पास लगभग ये वाला आंसर आ जाएगा। जो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो कि आप पूरा पूरा अगर इससे डिवाइड करोगे फिर ही आएगा आंसर, नहीं तो ऊपर नीचे आ सकता है। अगर आप अप्रॉक्सीमेट आंसर लोगे, यहाँ 5.62 आ सकता है, 63 आ सकता है, 65, 66 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा आपका जो आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है यहाँ पे कि 2 मेटेलिक प्लेट्स, 2 मेटेलिक प्लेट है, हर एक का जो एरिया है 1 मीटर स्क्वेयर एरिया दे दिया, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की हुई हैं, एट ए सेपरेशन ऑफ 0.05 मीटर की 0.05 मीटर उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस गिवन है। बोथ हैव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, दोनों पर जो चार्ज है वो इक्वल है, मतलब क्यू चार्ज दोनों पर है, एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस इन स्पेस बिटवीन दैम इज 5.5 वोल्ट पर मीटर, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे गिवन दे दी उसने, और आपसे पूछा गया देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब क्यू पूछ लिया आपसे। अब देखो जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो यहाँ पे, कि आपको क्या दिया हुआ है कि 2 प्लेट्स हैं, ऐसे मैंने डायग्राम बना के समझा दिया, 2 प्लेट्स हैं, एक पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे क्या है माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5.5 है या 55 है, 5.5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 55 आएगा, ये आप 55 कर लेना। 55 क्यों, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक में यही दिया हुआ, आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है ना जो, वो गलतियों से इतनी भरी हुई है ना, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को सही कर लिया करो जो मैं यहाँ पे सही करवाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक राजस्थान बोर्ड ने छाप तो दी लेकिन गलतियों से भरपूर है वो, उसमें पावर भी बहुत गलत दी हुई है, जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव दे रखी है उसमें, तो जो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाता हूँ ना, वहाँ आप उसकी जो वैल्यू है वो सही कर लिया करो आप, ठीक है। तो 55 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो आपसे पूछा क्या है कि आपसे पूछा है चार्ज कितना होगा हर एक प्लेट पे। तो देखो चार्ज के लिए अपने जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो 2 प्लेट्स के बिटवीन किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप में से सोचेंगे कई सर वो तो एक प्लेट के कारण था, 2 प्लेट के कारण कैसे हो गया, तो वो आप क्या करो, जो मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाए थे उसमें लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल, 2 पैरेलल प्लेट्स और उनके बिटवीन क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो वाला क्वेश्चन चेक करो आप। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये वाला फार्मूला आपको डेराइव करवा चुका हूँ, उसमें इस फार्मूले का डेरिवेशन कर चुके हैं 2 पैरेलल प्लेट्स के लिए। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, उसमें लास्ट क्वेश्चन देखना आप। तो अब आपको देखो सिग्मा की वैल्यू क्यू बटा एस होती है, तो क्यू बटा एस आप यहाँ पे पुट कर दोगे, इस वाले में यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या करोगे, क्यू बटा एस पुट कर दोगे, तो क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्यू इज इक्वल टू ये एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एस एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखो ई की वैल्यू पुट कर दी, एस की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, तो क्यू की वैल्यू जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 486.75 10 की पावर -12 आ जाएगा, या इसको 4.8675 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, यहाँ इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4.87 लिख रखा है शायद बुक में, तो उन्होंने क्या कर दिया 4.86 को 87 कर दिया क्योंकि आगे 7 लगा हुआ है। तो ये क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, पिछला क्वेश्चन ऐसा पढ़ चुके हैं अपने, उस पर बेस्ड था। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या गिवन है कि ए पार्टिकल ऑफ मास, इतना मास उसका गिवन है, ग्राम में गिवन आपको, इज प्लेस्ड एट सम हाइट, कुछ हाइट भी उसको प्लेस कर दिया। अब ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इतनी भी एक चार्ज है उसको क्या कर दिया है, एक इनफाइनाइट लेंथ की नॉन कंडक्टिंग शीट थी उसके ऊपर प्लेस कर दिया, और उस प्लेट के लिए आपको सिग्मा की वैल्यू यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू गिवन है।
तो व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन द पार्टिकल सो दैट रिलीजिंग इट विल नॉट फॉल डाउन। अब देखो आपको क्या कहा हुआ और क्या पूछा हुआ है। आपको ये कहा हुआ है कि ये वाली एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ये वाले पॉइंट पे आप यहाँ पे क्यू चार्ज लिख लेना, क्यू चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो इस क्यू चार्ज पर ये कह रहा है कि इस प्लेट पर क्या हो, आपसे पूछा हुआ है कि पार्टिकल पर कितना चार्ज हो, यानी इस पार्टिकल पर ही आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वाला जो पार्टिकल है नीचे ना आए, नीचे ना आए मतलब यहीं पे पड़ा रहे, ना ही तो ये ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। तो पार्टिकल नीचे कब नहीं आएगा, आपको पता है कि ये वाली प्लेट है, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पड़ा है कोई तो उस पर फोर्स लगाएगी ये वाली प्लेट, ठीक है, फोर्स लगाएगी। और वैसे भी इस पार्टिकल का अगर मास m है तो mg फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। तो अब देखो अगर तो ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है, mg फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये इस पार्टिकल पर लगेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस प्लेट के कारण लगेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करेगा कि आपका चार्ज कैसा है। अगर तो आपका चार्ज ये वाला है नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लगेगा। और अगर तो आपका फोर्स है सॉरी चार्ज है पॉजिटिव, तो ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स ये अपवर्ड लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये वाली प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपेल करेगी तो जिस साइड में रिपेल करती है उसी साइड इस पर फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस साइड लगती है और यहाँ पे नीचे की ओर लगेगी। तो अब दोनों कंडीशन में बताओ कि पार्टिकल रुका हुआ कब रह सकता है। रुका हुआ तब रह सकता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अपने को कहते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क ना करे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो हो। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो ओनली इस कंडीशन में हो सकता है जब आपके पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे ऊपर की अपवर्ड लगे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लगे। अगर दोनों ही फोर्स नीचे लगने स्टार्ट हो गए तो आपका पार्टिकल तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा, ऊपर तो रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अपने को ये पता लग गया कि जो अपना पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो आप यहाँ पे कि जो मास ऑफ पार्टिकल है m की वैल्यू आपको गिवन है, ग्राम में गिवन है, इसको किलोग्राम में चेंज करो तो मतलब इसको 1000 से डिवाइड कर दो कि 1000 होता है 10⁻3, और ऊपर जाके 10⁻3 10⁻³ बनेगी और ये 10⁻8। और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है मतलब सिग्मा की वैल्यू है वो आपको गिवन है ये वाली। तो अब जो आपको कहानी मैंने यहाँ पे बताई है ना भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट एंड फोर्स mg विल वर्क टुवार्ड्स द प्लेट, प्लेट के टुवार्ड यानी नीचे की ओर वर्क करता है। द पार्टिकल विल नॉट फॉल डाउन व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स विल वर्क अपोजिट टू mg, यानी mg के अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा तब पार्टिकल नीचे नहीं आएगा। देन नेक्स्ट क्या है, सो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन पार्टिकल देन इलेक्ट्रिक फोर्स विल वर्क अपोजिट सो इन द बैलेंस कंडीशन, यानी कि जब उस पर दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्यू अपॉन एप्सिलॉन ई क्यू ई इज इक्वल टू mg हो जाएगा। क्यू ई यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Q इंटू में E की वैल्यू आपके पास नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए क्या होती है, E की वैल्यू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, mg के इक्वल आ गया। और फाइंड आपको Q करना है तो बाकी सारों को उधर ले जाओ, ये वाला तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिग्मा अपॉन में आ जाएगा। तो जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आपके पास बनेगा 2mg एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा बन जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब अपने क्या करेंगे सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 8.85 10⁻12 9.8 9 और 10⁻8 9.8 जी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको पूरे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 314 इंटू 10⁻15। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। खुद कैसे करोगे, देखो 9.8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो 9.8 को अपने 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करोगे कि 9 को 8 से करोगे तो 72, यहाँ पे 2 आ गया, और जो आपके पास कैरी 7 9 9 कितना हो गया 81 और 7 कितना हो गया 88, तो 882 आ गया और पॉइंट के कारण 88.2। तो अब 177 को आपको क्या करना है 882 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप कैसे करोगे, 3 इंटू 3 वाला मल्टीप्लाई मैंने कैलकुलेशन में सिखाया था उससे करके और 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। देखो यहाँ पॉइंट्स में आएगा आगे, लेकिन मैंने आगे आगे वाली वैल्यू लिखी है पॉइंट के, पॉइंट वाला नहीं लिखा, तो इसको 3.14 इंटू 10⁻13 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 10। इसको समझो, देखो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि ए लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू गिवन है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1.1 मीटर whose एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद जेड एक्सिस। आपको देखो क्या गिवन है, वैसे तो ये डायग्राम बनेगा 3D में, पर फिर भी आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाता हूँ मैं कि एक आपको क्या है, शीट गिवन है ऐसे, ठीक है, कंडक्टिंग शीट है। इस पे ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन मतलब जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना इस टाइम, इसी प्लेन में है, ठीक है। ये एक्स है, मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई, और इधर वाली कौन सी होगी, एक्स। और जो आपकी नज़र की तरफ है, आप जब देख रहे हो तो आपकी नज़रों की तरफ जो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्स वाई प्लेन में ही मैं ये बना रहा हूँ, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, शीट है। अब क्या है कि इसके कुछ डिस्टेंस पे क्या रखी हुई है, एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है। सर्कुलर लूप मतलब आपके पास एक सर्कुलर रखी हुई है, आप रिंग कह सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये रिंग है, ये क्या है, एक रिंग है, ठीक है, जो आप हाथों में जैसे चूड़ी पहनते हो वो रिंग होती है। तो वैसी रिंग रखी हुई है और वो रिंग ऐसे टेढ़ी रखी हुई है जेड एक्सिस में, ठीक है। एक्स वाई आपका प्लेन ये वाला है जो आप दिखा रहे हो, वो वाला जो आप देख रहे हो यानी मोबाइल की स्क्रीन, वो एक्स वाई है। और जो आप ये जेड देख रहे हो, ये मान लो ये रिंग है ऐसे प्लेस की हुई है। तो इसका अब कह रहा है कि जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस इस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला जो जेड एक्सिस है और ये वाला एक्सिस दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा हुआ है कि अब देखो जेड एक्सिस अगर मेरे को शो करना हो तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे जेड एक्सिस होगा, यहाँ पे ये वाला जेड एक्सिस। तो अब इस सब जो आपका लूप है इसका एक्सिस क्या होगा, इसका एक्सिस ये वाला होगा जो इसके सेंटर से जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो लूप के सेंटर से एक्सिस जा रहा है और जो जेड एक्सिस है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब आपका लूप थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, देखो अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है, शीट पे पॉजिटिव चार्ज ही गिवन है, तो ई वेक्टर की डायरेक्शन तो ये वाली हो जाएगी। ई वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या होती है, अगर मान लो इस प्लेट के लिए बात करूँ, लूप के लिए बात करूँ, तो ई वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव के लिए। और अगर इसका लूप का डी एस वैक्टर की बात करूँ या एस वेक्टर जो इसका एरिया वेक्टर है, तो वो एस वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो मतलब सीधी सी बात है, एक्स वाई जेड में उलझने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ई और एस के बीच एंगल दिया हुआ है और आपसे फ्लक्स पूछा हुआ है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा होता है। तो अब आपको क्या करना है, ई एस कोस थीटा फॉर्मूला लगाना है। आपको यहाँ पे ई की वैल्यू ऐसे गिवन नहीं है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, एंगल गिवन है ई और एस के बिटवीन, और लूप की जो लूप आपको दिया उसकी रेडियस गिवन है। अब देखो एरिया भी नहीं दिया, ई की वैल्यू भी नहीं दी और एस की वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन हिंट दे दिए उसके। अब ई की वैल्यू क्या होती है जो शीट के लिए होती है, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी शीट के लिए, और एरिया ऑफ लूप होगा वो पाई आर स्क्वेयर होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वेयर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, ई एस कोस थीटा, तो ई की वैल्यू तो ये वाली और एस की वैल्यू ये वाली और कोस 60 डिग्री आ जाएगा। तो अब सारों की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो अब क्या बनेगा आपके पास, ये वाली चीज़ है जो ये वाला है 10 की पावर -1 है, वैसे ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसको 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे 10 की पावर 12 कौन सी, ये वाली जो पावर ऊपर गई, तो 10 की पावर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितनी रहेगी, 16 और 12 कितनी, 16 और 2 18, 18 में से 12 गई 6 रहेगी, और यहाँ 157 और 354 बन जाएगा। तो अब इसमें से क्या करो, यहाँ पे 10 लगा दो, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये 10 की पावर -7। अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप अगर इससे नहीं डिवाइड करना चाहते तो 157 को 35 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 35 से डिवाइड कर दो तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, फाई की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बाकी ठीक था क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 11th क्वेश्चन में आप कहोगे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखना यहाँ पे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन पेपर में बिल्कुल ही आसान आते हैं। पेपर में आप प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं, तो उसमें देखना आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप कहोगे भी इसके जैसा तो एक ही नहीं है।
अब देखो क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर जो एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इज फायर्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर परपेंडिकुलरली टुवार्ड्स एन इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। ये एक कंडक्टिंग प्लेट की तरफ अपने छोड़ दिया, उस इलेक्ट्रॉन को फायर कर दिया। व्हाट शुड बी द मिनिमम चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट सो दैट इलेक्ट्रॉन फेल्स टू स्ट्राइक द प्लेट। ऐसे है भी, यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, उस इलेक्ट्रॉन को फायर किया। फायर किया मतलब उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया मतलब उस पर वर्क डन किया, और वो वर्क डन उस इलेक्ट्रॉन की क्या बन गया, एनर्जी बन गया। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको गिवन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, तो अब ये कह रहा है कि इस प्लेट पर ऐसा कितना चार्ज हो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकरा ना पाए, स्ट्राइक ना कर पाए। मतलब प्लेट पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तभी ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा रिपल्शन फोर्स इसका लगता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन इससे नहीं टकरा पाएगा। कहानी ये है भी, चार्ज शीट है और इधर से आप जो चार्ज दे रहे हो, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज और इधर भी आप इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे इसके पास आएगा ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होती जाएगी और बिल्कुल एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। आपको वो चीज़ फाइंड करनी है भी, इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है यानी यूनिट एरिया पे चार्ज है वो कितना है, ठीक है। तो वो चार्ज डेंसिटी देखो अपने कैसे निकालेंगे कि देखो गिवन आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रख लो आप कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क डन से आई है, और आपने वर्क डन कहाँ से आया है, जो आपने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया है, ठीक है। तो अब ये वाला जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए फोर्स आप लगा रहे हो, ये वाला फोर्स जब क्यू ई के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो प्लेट फोर्स लगा रही है, प्लेट फोर्स कितना लगाएगी, क्यू ई लगाएगी इस पर, क्योंकि ये एफ इस पे चार्ज क्यू है, तो क्यू ई फोर्स लगाएगी ये इस इलेक्ट्रॉन पर, तो क्यू ई फोर्स लगाएगी। तो इस फोर्स के इक्वल जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो, ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन रुकेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एम जी और क्यू ई इक्वल थे। तो अपने को वास्तव में ये एनर्जी जो गिवन है, ये एनर्जी वर्क डन ही है जो अपने इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया है बाहर से, और जब अपना बाहर वाला फोर्स और इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तभी इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो अपने को फोर्स इक्वल करना है, मेन चीज़ ये है इस क्वेश्चन में। तो देखो वर्क क्या है इस पर, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में चेंज करो क्योंकि जूल ऐसा ही यूनिट है। तो जूल में कैसे चेंज करते हैं वो 14 चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, उसको 1.6 इंटू 10 की पावर 19 से मल्टीप्लाई, तो ये इतने जूल आ जाएगा। और जो डिस्टेंस दी हुई है वो डिस्टेंस आपको दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है। तो अब देखो वर्क डन वैसे तो क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो अब अपने को फोर्स यहाँ से फाइंड करना, और ये वाला फोर्स कौन सा है, जो एक्सटर्नल आप लगा रहे हो फोर्स, तो W/D आ जाएगा। तो W/D को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3.2 इंटू 10 की पावर -14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्ट्राइक द प्लेट व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स विल सेम एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी एफ ई जो क्यू ई फोर्स होता है वैसे तो, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई के इक्वल होता है, तो ई यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के। और कैपिटल ई की वैल्यू अपने यहाँ पे जब कंडक्टिंग प्लेट आपको गिवन है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है उसके लिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, तो एफ ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस ई की वैल्यू ये वाली पुट कर दो ऊपर, तो ई इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को क्या करना है, ये तो इक्वेशन 2 में तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ऊपर वाली में जो आपका डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स है वो आ गया, दोनों को इक्वल कर देना। तो दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो ये इक्वल आ जाएंगे। अब आपको फाइंड करना है चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा के लिए ये वाला एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई में और ये वाला ई इधर अपॉन में चला जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो आप इसको कैंसिल आउट कर दो, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 8.85 को 2 से करोगे 17.7, और ये देखो 10 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 14 और 12 26 -26, और प्लस का क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना बचा, माइनस का 7 बचा, तो माइनस का 7 या फिर 1.77 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, क्वेश्चन नंबर 12। क्या आता है कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स फॉर ए सोप बबल आर सेम।
कि एक सोप बबल के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर सेम है। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज इतना है, आपको टी की वैल्यू गिवन है सरफेस टेंशन की, तो इसका डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर गिवन है जो सोप बबल का। तो चार्ज निकालना आपको बबल पे, तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, कोई इसमें उलझन वाला क्वेश्चन नहीं है, सोप बबल वाला आपने टॉपिक किया ही हुआ है। तो सोप बबल वाले टॉपिक में टी की वैल्यू गिवन है, जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लो। इसको 0.04 को मैं 4 × 10⁻² लिख रहा हूँ। और आर आपको यानी रेडियस फाइंड करनी है, डायमीटर आपको गिवना 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये 2 × 10⁻² बन जाएगा। तो अब चार्ज ऑन सोप बबल का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ। अब ये बना कैसे है वो आप देख लेना अभी, ठीक है। तो इसको जब अपने पुट करेंगे तो 4π8t⁻⁴r³। तो अब यहाँ पे 4π8t, टी की वैल्यू ये, और ε0 ये, और r³ की वैल्यू ये। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 8 को 4 से करो 32, और 2 की पावर 3 है यहाँ पे, 32 को जब 8 से करोगे तो 256, और 8.85 यहाँ पे पड़ा है। और पावर देखो ये -2 है, ये -12 है, तो -14, और -14 में माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 बन जाएगा, ठीक है। ये 8.85 4 × 10⁻²। तो आप इसको सॉल्व करके देखना, 10⁻−20 आएगा। ये मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया ये वाला, ये तो 22 बन रहा है। तो आप इसको देखो चेक करके देखना दोबारा कैलकुलेशन करके, तो देखो क्या बनेगा। मेन चीज़ ये है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, तो देखो 256 को 8.85 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 256 को 885 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और दो अक्षर के बाद आप क्या करना, पॉइंट लगा देना यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू ये वाली आ जाएगी, 2265 × 10⁻- क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और जब आप इसको बाहर करोगे तो इसका अंडर लेना पड़ेगा 2265 का। तो 2265 का अंडर कैसे लेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो में बता दूंगा। कई स्टूडेंट को तो आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा। तो ये 47.6 आ रहा है, इसको जब आपने इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आप मल्टीप्लाई क्या करो, आप इसको 6 को छोड़ दो यहाँ पे, 125 को 476 से कर दो, तो ये 56.9 × 10⁻⁻9 आ जाएगा, या इसको नैनो कूलम में अपने चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो आपको खुद का काम है, मैं इसमें ज़्यादा क्या समझाऊं, कैलकुलेशन आप खुद करो, जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपको आएगी। हो सकता है मेरे वाले में गलती हो सकती है यहाँ पे, तो वो चेक कर लेना आप अच्छे तरीके से। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट था। अब प्रीवियस ईयर 10 सालों के बोर्ड के पेपर में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि आपको कल तक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।